है एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? नीट रीनीट ओवर हो चुका है। और कैसा पेपर गया? बस 2 मिनट का बात करते हैं क्योंकि अभी आंसर की तो आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आंसर की तो आया नहीं, बस कैसा पेपर गया बस 2 मिनट में उसका बात करने बस आया हूँ। और आप लोग को कैसा पेपर लगा प्लीज आप लोग सब्जेक्ट वाइज बताइएगा। देखो मुझे पेपर ओवरऑल ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, मुझे पेपर हार्ड लगा, ठीक है। मुझे पेपर हार्ड लगा ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ। और पता नहीं बहुत लोग, मैं तो सेंटर से निकला मुझे पेपर हार्ड लग रहा था, फिर मुझे एक अचानक एक लड़का मिला, ठीक है। उसने हम पूछे भाई पेपर हार्ड था ना, तो वो कह रहा है नहीं हार्ड तो नहीं था पर लेंदी था। हम कह रहे अच्छा। तो फिर हम पूछे उसे पूछे भाई फिजिक्स हार्ड था ना, तो कह रहा है नहीं फिजिक्स भी हार्ड नहीं था, फिजिक्स लेंदी था, टाइम टेकिंग था। हम कह रहे अरे भाई साहब कितना तुम बनाए? तो वो बता रहे हूँ वो उसने 35 क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व किए थे। हम कह रहे मेरा तो वहीं पे फट के चार हो गया। फिर मैं घर पे आया, घर पे एक और दोस्त से बात किया तो उससे बात हुआ तो वो बोला कि भाई मेरे मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हार्ड लगा। उसके इस नीट में उसके 636 के अप्रोक्स बन रहे थे, तो उसको पेपर हार्ड लगा। तो मुझे हल्का सा संतुष्टि हुआ कि चलो पेपर हार्ड था, मुझे भी हार्ड लग रहा है। देखो दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। अ, एक तो जो काफी अच्छे हैं, जैसे कि मेरे सेंटर के बाहर जो मिला वो काफी सही था। उसके 645 या फिर कुछ अच्छा खासा मार्क्स बन रहा था, ठीक है नीट में। ठीक है वो अच्छा से पढ़ा है, उसने सब किया तो उसको पेपर आसान लगा। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ बायो करने गए होंगे और वो बोलेंगे पेपर आसान था, पेपर आसान था। तो यार मैं बायो पे जो जज ही नहीं कर रहा हूँ, बायो से कब सिलेक्शन हुआ है। बायो तो ठीक है, बायो तो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपको बायो अच्छे से आना चाहिए, फिर आप एलिजिबल होते हो नीट क्वालिफाई करने के लिए। पर सिलेक्शन तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कराता है ना। तो बायो ठीक है, मुझे सबको आसान लगा, मुझे भी आसान लगा, पर मेरे लिए तो बायो में टाइम भी लगा। मैं तो बायो में अप्रोक्स सब तो 40 35 40 मिनट में बनाया। मैं बायो को 50 या 52 मिनट में बनाया हूँ बायो को। बात करें केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री भाई साहब क्या क्वेश्चन बनाया था। ऑर्गेनिक में मात्र एक ऐसा शायद क्वेश्चन था जो डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड था। सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल। प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बता, रिएक्शन से प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसको बताना है कोई ज्योमेट्रिकल है आइसोमेरी। मतलब क्या क्वेश्चन था यार केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री एकदम टॉप नॉच, मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री 2025 जैसा मुझे लगा। और फिजिक्स फिजिक्स मुझे कैसा लगा? फिजिक्स भी मुझे काफी हार्ड लगा है। 2025 जैसा ही कहीं ना कहीं 5-10% नीचे हो सकता है। 2025 अगर 2025 यहाँ है तो रीनीट यहाँ पे है, ठीक है। या फिर हो सकता है बराबर भी किसी कुछ लोग को लगे, लेकिन मुझे तो काफी हार्ड लगा है यार। मतलब मुझे पर्सनली लगा मेरे 600 पार तो मार्क्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इतना पार तो नहीं जा रहा है, और कितना आ रहा है अभी किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है पेपर कैसा। मुझे तो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड लगा। केमिस्ट्री हमको 2025 जैसा लगा। फिजिक्स 2025 से हल्का ही नीचे लगा, कुछ लोग को सेम भी लग सकता है, तो मेरा ओपिनियन था। मैं जैसे ही अपना मार्क्स कैलकुलेट करूंगा मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, पिछले बार भी बनाया था इस बार भी बनाऊंगा। आंसर क्या आता है मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और हाँ, आप लोग भी अपना, आप लोग के हिसाब से पेपर कैसा लगे प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज 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 शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेंशन बहुत होने लगता है कि पता नहीं कैसा गया कैसा नहीं। तो चलिए ठीक है, देखिए पेपर मेरा कोड जो था 80 था, ठीक है। और एक बात मुझे क्या हंसी आया यार, सभी कितना रील बना रहा था कि पिंक वाले पेपर में आएगा, डायरेक्ट ग्रीन पेपर में पेपर निकला। उसके बाद ये लोग फॉर्मेट ही चेंज कर दिए। ये कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ ये लोग सारे फॉर्मेट ही चेंज कर दिए। मतलब इतना फेक वीडियो वायरल हो रहा था। एक चैनल है जो कि वायरल पेपर को सॉल्व करके वो 40 के व्यू ले गया है। मेरे पे भी सजेशन आया था पर मैं नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि अगर ये पेपर सही होगा इसका मतलब तो ऐसे भी पेपर देने का कोई मतलब नहीं है, नीट तो फिर से होगा, तो वीडियो देखने का ही क्या मतलब है। तो मैं वीडियो भी नहीं देखा और वही हुआ। पेपर क्या पूरा का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। एक्स्ट्रा रफ पेपर आया था तो लोग इडिटेड वाले में पेपर में यहाँ पे 34 पेजेस सेट कर दिए थे। ये 32 पेपर में ही पूरा सेट कर दिया। क्या मतलब एनटीयू। देखो इस ये पहला ऐसा हम लोग यूनिक बैच होंगे। हर साल कैसा होता था कि बच्चा का फटा रहता था कि भगवान एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं। गवर्नमेंट चिल रहता था, मास्टर चिल रहता था। इस बार मास्टर लोग का फटा था कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, गवर्नमेंट का फटा हुआ है कि पेपर लीक ना हो जाए। मतलब अगर सोच रहे हो इस बार अगर पेपर लीक हो जाता तो धर्मेंद्र प्रधान को कोई बचा सकता था?
उनको इतना स्ट्रिक्ट तरीके से मेजर लेना पड़ा। इस बार उन्होंने शायद 3 पेपर सेट करवाए थे नीट के लिए। अब उस 3 पेपर में से कौन सा पेपर एक्चुअली नीट के एग्जाम में पास किया जाएगा वो किसी को पता नहीं है। जो टीम पेपर सेट किया वो 3 पेपर सेट किया। अब उस 3 में से कौन सा पेपर जाएगा ये दूसरा टीम सिलेक्ट करेगा। तो मतलब बहुत सही मेजर हुआ है, ठीक है, ऐसे ही हर साल करना चाहिए। बस अब 10 दिन में पता चल जाएगा कि लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है। मेरे ख्याल से तो नहीं लीक होगा, क्योंकि अगर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान जी का कुर्सी तो जाएगा। उनको अगर अपनी कुर्सी प्यारी होगी तो इस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर साल पेपर देखो, एमआर सर ने क्या बताया था कि पेपर हर साल लीक होता है, बस पता किसी को नहीं चलता है। मुझे ऐसा मेरा गट फीलिंग कर रहा है कि पेपर इस बार कहीं लीक नहीं हुआ होगा। अमीर से अमीर बंदों लोग को भी पेपर नहीं दिया गया होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग को भरोसा ही नहीं होगा ना कि मैं पेपर आपको दूंगा और आप कहीं पास आउट ना कर दो, कहीं किसी दूसरे को ना दो, भरोसा ही नहीं होगा। तो इस बार अमीर से अमीर आदमी को भी पेपर नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का कुर्सी खतरे में है। तो इस टाइप से तो मुझे काफी इस टाइप का रिलैक्स था कि पेपर तो लीक तो नहीं होने वाला है, ठीक है। और लीक हो भी गया तो इसका मतलब फिर से कंडक्ट होगा। तो वो सब वीडियो में तो मैं नहीं पढ़ रहा था, रील भी मैं नहीं देखा। देखो मार्क्स इतना आता है, ठीक है। बाय बाय, मैं वीडियो बनाऊंगा।